जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सभी का एसएनटी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 एवं बीकॉम के डिवेलचर इशू एंड एडम्पशन ऑफ डिवेलचर के सब्जेक्ट टॉपिक के अंतर्गत आज एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। इशू ऑफ एट प्रीमियम पे क्वेश्चन छोटा सा है, देखिएगा। कह रहा है कि इशू ऑफ 10% डिवेलचर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डिवेलचर एट 10% प्रीमियम पर डिवेलचर। कह रहा है कि 100 रुपये वाले 10,000 डिवेलचर इशू किए जा रहे हैं और जो 10 रुपये पर डिवेलचर पे प्रीमियम पे हैं, 100 रुपये के हैं तो 100 का 10% प्रीमियम है, तो 100 से 100 डिवाइड कितना आया, 10 रुपया। एक डिवेलचर पर प्रीमियम कितना है, 10 रुपये। तो देखिए, दिया एप्लीकेशन दिया है 30 रुपये, अलाटमेंट दिया है 50 रुपये और कह रहा है शेष जो फाइनल कॉल पे है 30 रुपये होगा। तो देख लिए, 50 में 40 आपका अलाटमेंट का हो गया और 10 क्या हो गया, प्रीमियम का हो गया, और 30 आपका ये हो गया क्या, फाइनल कॉल, और 30 एप्लीकेशन है तो जोड़ लें। 30 30 60 10 40 100 10 110 रुपये हो गए। 100 के डिवेलचर 10 प्रीमियम 110 हो गए। कह रहा सभी राशियां यथावत प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तक में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करना। आइए करते हैं, चलिए देखते हैं इसको। डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट। चलिए जी, सबसे पहले बैंक में एप्लीकेशन प्राप्त होगा, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट being debentures application money received कितने का, 30 रुपये एक डिवेलचर, 10,000 डिवेलचर का मेरा हो गया कितना, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए। अब एप्लीकेशन के पैसे को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, डिवेलचर अलाटमेंट पे। क्या करते हैं, डिवेलचर अकाउंट में एंट्री बनेगी, डिवेलचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेलचर अकाउंट, लिखेंगे 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट being transformed transferred
ट्रांसफर्ड मेड बीइंग ट्रांसफर मेड कितने का है? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। अब हो गया। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो मेरी एंट्री बनेगी। नॉर्मल एंट्री क्या बनती है? पर पे एट पर पे बनती है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। यहाँ प्रीमियम भी है तो लिखेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलिए लिखते हैं। पहले ड्यू करें 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए 10,000 गुणे 40 रुपये और 10,000 गुणे 10 रुपये प्रीमियम के रूप में, तो डिवेंचर में जाएगा मेरा 4 लाख रुपए और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 1 लाख रुपए और टोटल हम ड्यू कितना करेंगे? 5 लाख रुपए प्राप्त कर ड्यू करेंगे। ये मेरी अलॉटमेंट ड्यू तक की एंट्री हो गई। अब हम क्या करें? अलॉटमेंट के बाद फाइनल क्या करते हैं? अलॉटमेंट को प्राप्त करेंगे। एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और क्या करते हैं? उसको प्राप्त करेंगे। तो एंट्री हो गई ड्यू तक, देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे तक। अब चलिए, अब हम अलॉटमेंट ड्यू कर चुके हैं तो अलॉटमेंट प्राप्त करेंगे। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग डिवेंचर्स
allotment मनी रिसिप्ट, कितने का? 5 लाख रुपए हमें मिलना था, ड्यू किए थे 5 लाख रुपए हम प्राप्त कर लेंगे। एक प्रीमियम की एंट्री हो गई। अब हमें फर्स्ट फाइनल कॉल ड्यू करना है और उसे प्राप्त करना है। कोई एरिया नहीं है तो सीधे सीधे चले लिखते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 10% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट being debentures first and final call मनी ड्यू। 30 रुपए के हिसाब से 10,000 डिवेंचर पर 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हम ड्यू कर लिए। कोई एरिया नहीं है, सीधे प्राप्त करेंगे। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट being डिवेंचर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कितना हो गया? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए देख लीजिए इसको। कौन सामान बा?